उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी अपनी बहन सुभद्रा के संग रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। रथ यात्रा में सबसे पहले बलभद्र जी का रथ चला और उनके पीछे सुभद्र और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ निकला। सूर्यास्त तक ही रथ यात्रा चली, इसके बाद रथ को रोक दिया गया है। अब सोमवार सुबह 8 बजे से रथ यात्रा फिर से शुरू होगी। गुलाब और मोगरा के पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया, फूलों से रथ को सजाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, बीती रात 2 बजे से अनुष्ठान शुरू हो गए थे। करीब 12 बजे मंदिर से भगवान निकले और यात्रा के दौरान करीब 10 लाख भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए 10,000 से अधिक वॉलंटियर मौजूद रहे। गर्मी और उमस अधिक होने की वजह से लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था और अब सूर्यास्त के बाद रथ यात्रा को रोक दिया गया है। सोमवार सुबह से वापस से रथ यात्रा शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी अपनी बहन सुभद्रा के संग रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। रथ यात्रा में सबसे पहले बलभद्र जी का रथ चला, उनके पीछे सुभद्र और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ निकला और ये यात्रा सूर्यास्त तक ही चली। इसके बाद रथ को रोक दिया गया है। अब सोमवार सुबह 8 बजे से रथ यात्रा फिर से शुरू होगी। गुलाब और मोगरे के पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया, फूलों से रथ को सजाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं भी दी और ऐसा ही अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला। और गर्मी और उमस अधिक होने की वजह से पानी का भी जगह जगह छिड़काव किया गया था और यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। और अभी सूर्यास्त के बाद रथ यात्रा को रोक दिया गया है। कल यानी सोमवार से एक बार फिर सुबह 8 बजे से यह रथ यात्रा शुरू होगी और यहां पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दर्शन करने के लिए और हमारे साथ उड़ीसा से हमारे सहयोगी देवेंद्र गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, किस तरह से क्या माहौल आज नजर आया जब ये रथ यात्रा चल रही थी? भक्तों में किस तरह का उल्लास नजर आया? देखिए, ये यात्रा तो दिन में 2 बजे के बाद शुरू हुई, लेकिन भक्तों का जो तांता था वो रात 2 बजे से ही लग गया था। जो ग्रैंड रोड जिसपे यात्रा निकलती है वो रात में ही भर गया था और जिला प्रशासन का अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग पहुंचे हैं, जो कि जगन्नाथ टेम्पल से लेकर गुंडिचा मंदिर तक सड़क तरफ खड़े हैं। और रात 2 बजे से जो रिचुअल्स हैं, विधि विधान स्टार्ट हो गए थे। मंगल आरती, भगवान का स्नान, भोग, और करीब 12 बजे मंदिर से भगवान बाहर निकले दर्शन देने के लिए और सारी प्रक्रिया करते करते वो शाम को 5 बजे हो गई। 5 बजे सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ आगे बढ़ा, उसके बाद देवी सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ। हालांकि सूर्यास्त हो जाने के कारण मंदिर के कुछ दूरी पर ही रथ को रोक दिया गया है और बाकी की यात्रा जो है अब कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उससे पहले रथ से ही मंगल आरती और भगवान का स्नान होगा, फिर रथ आगे बढ़ेगा और शाम को गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि भगवान गुंडीचा मंदिर में 9 तारीख की सुबह प्रवेश करेंगे। जी देवेंद्र, रथ यात्रा में कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी और कितने लोगों ने आज यहां पर पहुंचने का दावा प्रशासन ने अभी तक किया है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आई, उन्होंने रथ की परिक्रमा की और रथ को खींचा, फिर वो वापस लौट गई। कल सुबह फिर से वो आएंगी। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ के जो सांसद हैं संबित पात्रा, तमाम बड़े नेता, सभी लोग इस पे शामिल हुए और प्रशासन का दावा है कि करीब 10 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई है और अभी से लेकर यात्रा वापस होने तक करीब 1 करोड़ लोग दर्शन के लिए पूरी आएंगे।
अब देवेंद्र, सूर्यास्त के बाद रथ यात्रा को रोक दिया गया है। अब कल सुबह 8 बजे से फिर से रथ यात्रा शुरू होगी, तो क्या कुछ कल के लिए भी प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है? जी, जो तैयारियां आज थी वही तैयारियां कल के लिए भी है। जो प्रोटोकॉल आज था वही सारी चीजें कल है। जो फोर्सेस है, जो पब्लिक है, पब्लिक वहीं रुकी हुई है और 8 बजे से यात्रा शुरू होगी और कल दिन भर यात्रा चलेगी। और तब सुरक्षा के तमाम इंतजाम, वॉलेंटियर्स जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, पानी पहुंचाना, कोई बीमार हो गया उसे अस्पताल पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उमस है, तो लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। तो गर्मी और उमस को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद है, तो और कल भी यात्रा चलेगी, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, ये एक तो ग्रीन कॉरिडोर बना के रखा हुआ है कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार होता है कोई, तो आराम से उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। करीब 10,000 वॉलेंटियर्स हैं, आरएसएस के लोग हैं, तमाम संगठनों के लोग हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। वो लगातार लोगों को पानी दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं उनको कहीं बैठा रहे हैं। वो बहुत ही शानदार इंतजाम किया गया है। जी देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज उड़ीसा से पुरी में वहां पर चली और सूर्यास्त के बाद रथ यात्रा को रोक दिया गया और अब कल एक बार फिर से सुबह 8 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी। इस रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा के सीएम सहित कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए और दावा प्रशासन ने किया है कि 10 लाख लोग आज इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं।